एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे और आज का प्राइस एक्शन कैसा रहा और फ्यूचर ऑप्शन का डेटा कैसा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें उसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आज देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेड में क्लोज हुए। निफ्टी अराउंड 104 पॉइंट के आसपास रेड में क्लोज हुआ, मतलब 104 पॉइंट डाउन, और बैंक निफ्टी 205 पॉइंट डाउन होके उसने क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लास्ट 2 दिन से एक मतलब डाउन साइड में क्लोजिंग दे रहे हैं। तो एक ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जो रैली हुआ था उसका एक करेक्शन फेज हमें देखने को मिल रहा है। अगर एक करेक्शन फेज ये जो सपोर्ट के आसपास सस्टेन होकर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो मार्केट में एक अपर साइड का एक मूवमेंट पॉसिबली देखने को मिल सकता है। बट अगर ये जो सपोर्ट वहाँ आगे का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेक मार्केट नीचे की तरफ आता है तो मार्केट में 200-300 निफ्टी में अगर हम देखने जाए तो अराउंड 300-400 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब ये स्विंग के आसपास के वो करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। बट मार्केट ने आप आज यहाँ पर देखो तो अभी भी एक बहुत इतना हैवी सेलिंग प्रेशर नहीं है। ये जो लेवल है यहाँ का स्विंग जो है 18,000 के आसपास का, वो लेवल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल से मार्केट पॉसिबली है कि यहाँ से एक सपोर्ट ले और ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करे। बट ये एक डेली टाइम फ्रेम है। अभी मार्केट यहाँ पर देखें तो 18,181 के आसपास क्लोज हुआ है और 18,000 एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बट हम यहाँ पर देखने जाए तो एक आगे का जो लो था उसके आसपास मार्केट ने क्लोज किया है, तो हमें वेट एंड वॉच की तरह इंट्राडे की पोजीशंस बनानी पड़ेगी। तो चलो हम निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस कैसा रहा और उसको हम कल कैसे ट्रेड करें। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट कंटिन्यूएशन से निफ्टी एक डाउनफॉल में मूवमेंट दे रहा है। लास्ट ट्रेडिंग, आज का ट्रेडिंग सेशन और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में दोनों में हम देखें तो यहाँ पर हमें ये जो पीक था हाई, जहाँ पर बैंक निफ्टी हाई पहुंचा, उसके बाद निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी ने करेक्शन देना स्टार्ट किया, निफ्टी भी वो मोड में ही है। तो यहाँ पर जो भी एक मार्केट यहाँ पर एक लो ही बनाते जा रहा है। जहाँ पर देखो मार्केट का एक लो बनते जा रहा है, लो बनता जा रहा है, लो बनते जा रहा है। तो एक मार्केट एक सेल ऑन राइज मोड में है। जब भी राइज होता है मार्केट का वहाँ पर एक सेलिंग आता है, जब भी राइज होता है मार्केट में एक सेलिंग आता है। तो एक सेल ऑन राइज का मार्केट का एक फेज रहा है ये आज के ट्रेडिंग सेशन और यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर सेल ऑन राइज देखने को मिला है। बट यहाँ पर आज हम एट द एंड ऑफ द डे देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक माइनर ब्रेक हुआ ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम देखें तो ये जो हाई बना था मार्केट ने, तो मार्केट यहाँ से वापस सेलिंग आया। उसके बाद ये लो के बाद मार्केट कंटिन्यूसली एक हायर हाइस बनाते, हायर लोस बनाते जा रहा है और हायर हाई बनाया है। अभी एट द मीन सेकंड हाफ में यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक ऊपर की डायरेक्शन में एक जाने का एक ट्राई किया है निफ्टी में। तो ये जो कंटिन्यूस 2 दिन से हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रही, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बोल सकते हैं या फिर साइकोलॉजिकल लेवल बोल सकते हैं। 18,100 के आसपास से यहाँ पर एक बाइंग आई है। तो होपफुली मार्केट कल यहाँ पर एक सस्टेन करे और वापस ऊपर की तरफ करे, ये सब स्विंग्स को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाए तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा। बट ये लेवल्स को सस्टेन नहीं किया, इसके आसपास ही ओपन होता है और वापस मार्केट यहाँ पर आज के लो के आसपास आके उसको भी ब्रेक कर लेता है तो मार्केट डाउनफॉल में कंटिन्यू रहेगा। बट आज सेकंड हाफ में यहाँ पर मार्केट ने जो 2 दिन का स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करके स्विंग्स ऊपर की तरफ मार्केट ने दिखाए। तो आज आज हाँ, यहाँ पर हमने देखे कि कल जो हमने डिस्कशन किया था फिबोनाची लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट दिया और जितने भी टारगेट हमने डिसाइड किए थे, टारगेट 1 2 3, वो तीनों टारगेट दोनों टारगेट यहाँ पर हमने अचीव किए। तो हमने लेवल्स कैसे बनाए थे, तो हम यहाँ पर देखें तो कल मार्केट का जो लो था यहाँ पर हम देखें तो वो एक स्विंग लो बनाया था मार्केट ने। हम उसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमने एक लेवल्स ड्रॉ किए थे। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये जो स्विंग हाई था और कल का मार्केट का लो था यहाँ पर अराउंड
इसके आसपास। अब तो यहाँ पर जो मार्केट का लो था तो हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए थे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हाई, तो ये लेवल से ये लेवल तक एक स्विंग ड्रॉ किया है, तो वो स्विंग का टारगेट अराउंड 1.618 हमें देखने को मिल रहा था। क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जब भी ये लेवल्स को ब्रेक किया और ये 0.5 का लेवल भी था, ये जो 0.5 लेवल जो देख रहे हो वो मार्केट का एक बुल स्विंग स्ट्रक्चर है। तो बुल स्विंग स्ट्रक्चर कहाँ पर है, तो ये जो यहाँ पर एक मार्केट ने लो बनाया था, मतलब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो ये सपोर्ट लेवल से लेके यहाँ के हाई तक वो एक लेवल है, उसका 0.5%, मतलब यहाँ पर हम देखें तो ये जो लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम देखें तो ये जो 0.5 18,257 वो मार्केट ने आज उसको ब्रेक किया। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा मॉर्निंग में लग रहा था, बट मार्केट ने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके उसको ब्रेक किया और कंटिन्यूसली मार्केट ने टारगेट 1 और टारगेट 2 मतलब 1.618 लेवल दोनों अचीव किया है। तो यहाँ पर लेवल्स परफेक्टली यहाँ पर काम किए और हमें जितना टारगेट देखने को मिल सकता था डाउन साइड में वो देखने को मिला यहाँ पर। और आज इंट्राडे के स्विंग्स में यहाँ पर भी हम देखें तो ये जो यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दिया, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताया, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, बट मार्केट में यहाँ पर बाइंग पावर आई नहीं और मार्केट ने कंटिन्यूसली डाउन दिया। फिर वापस एक रिट्रेसमेंट का हमारे टारगेट 1 के आसपास रिट्रेसमेंट का एक ट्राई किया, फिर वो भी एक फॉल आउट हुआ। फिर टारगेट 2 के आसपास एक रिट्रेसमेंट देने का ट्राई किया, वो एक करेक्शन हुआ। वो करेक्शन के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में गया। तो यहाँ पर दोनों टारगेट यहाँ पर आज अचीव हुए। और कल के टारगेट में हम अगर देखें कि कल कौन सी डायरेक्शन में हमें एक ट्रेड मिल सकता है, तो यहाँ पर आज हमने कैसे लेवल बनाया कि ये जो स्विंग ब्रेक हुआ था यहाँ से, ये जो सेलिंग पावर यहाँ से आई थी वो सेलिंग का 0.5% मतलब 18,174 के ऊपर ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो चुका है और वीवेब के आसपास मार्केट यहाँ पर आ चुका है। जो यहाँ से वीवेब से यहाँ पे मार्केट ने डाउनफॉल दिया था वो ऑलमोस्ट रीच टू वीवेब। तो कल मार्केट अगर ये लेवल को या फिर जो हमारा ये जो लेवल है 18,220 उसको आसपास ओपन होके ऊपर ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर एक रिट्रेस करता है तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा। और नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पर 18,300 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट ये जो 0.5 का बुल स्विंग लेवल था 18,260 वो देखने को मिलेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 18,300 के आसपास का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा टारगेट 2 रहेगा, ये हमारा टारगेट 1 रहेगा। बट मार्केट को ये जो लेवल है ये लेवल को मार्केट को ब्रेक करके ऊपर की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आता है, मतलब ये जो लेवल्स यहाँ पर है वो लेवल्स को ब्रेक कर लेता है, कौन लेवल्स देख लेते हैं। तो ये जो रेड लाइन है 18,150 के आसपास उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है और कल के आज के लो को भी मार्केट ब्रेक कर लेता है। तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा टारगेट 3 था वो कंटिन्यू रहेगा। और ये जो इंट्राडे स्विंग जो बना है उसका लो मतलब हाई से यहाँ पर लो बना है उसका टारगेट 1.618 मतलब 18,041 के आसपास का टारगेट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। तो कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है उसके ऊपर है और कहाँ सस्टेन करता है। कंटिन्यूसली वो डाउनफॉल देखने को रहता है तो वापस हम इंट्राडे लो को हम देखेंगे, यहाँ से बाइंग मतलब आई हुई है। तो यहाँ ये जो जोन बना है ये जोन अभी हमारे पास एज अ डिमांड जोन रहेगा और ये जो जोन है मतलब यहाँ पर ये सप्लाई जोन है। तो मार्केट अगर ये डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमें डाउन तरफ का ट्रेड मिलेगा, अगर सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमें ऊपर की तरफ का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी को कल हम इसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करेंगे। अगर हम उसका ऑप्शंस का डेटा देख ले, फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का डेटा देखें तो मॉर्निंग में ही यहाँ पर एक हैवी शॉर्ट बिल्टअप यहाँ देखने को मिली, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग इनवाइट्स द शॉर्ट, करेक्ट। तो शॉर्ट को वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर शॉर्ट्स ने वहाँ पर ट्राई किया और मार्केट को कंटिन्यूसली डे लो ब्रेक कर रहा था। और उसके बाद जो लास्ट 1-2 आवर्स का डेटा देखे मतलब 1:30 to 3:30 में तो वहाँ पर इंट्राडे की शॉर्ट्स कवरिंग देखने को मिली। तो ये शॉर्ट्स कवरिंग क्योंकि एक डिमांड जोन था, डिमांड जोन पे बाइंग प्रेशर आता है तो शॉर्ट्स अपनी पोजीशंस कवर करते हैं, उनका प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक हैवी ओवाई चेंज के साथ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, बट ये जो जितना चेंज यहाँ पर था उसके सामने प्राइस चेंज नहीं हुआ। बट
लास्ट 1 आवर 2:30 टू 3:30 में यहाँ पर प्राइस सेम ओआई चेंज के साथ प्राइस सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, बट ये जो वॉल्यूम था उसको ओवरकम नहीं कर पाया है। बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने एक रिकवरी दी है, बट अगर वो रिकवरी एक कंटिन्यूसली एक हायर हाइस बनाता है तो ही मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करने को देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर के हिसाब से एक रिकवरी है, बट वो जैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन था, वो डिमांड सप्लाई जोन को जिस तरफ मार्केट ब्रेकआउट करेगा वो डायरेक्शन में हम वहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। अगर हम ट्रेंडिंग ओआई में देखें तो निफ्टी मॉर्निंग से ही एक बेरिश सेंटीमेंट में दिखा रहा था। आप यहाँ पर देखो तो अराउंड 10-15 के आसपास से ही निफ्टी में एक कॉल ओआई का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, पुट ओआई में डिक्रीमेंट देखने को मिला है। उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया और यहाँ पर कॉल्स ओआई की एक डाउनफॉल देखने को मिला। दैट मीन्स यहाँ पर कॉल की पोजीशंस एग्जिट हुई और मार्केट ने ऊपर की तरफ रिकवरी ली। तो इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हो सकता है, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है, या फिर यहाँ पर बायर एक्टिव हुए और सेलर का यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं रहा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हैवी एक बेरिश सेंटीमेंट ही रहा। उसके बाद थोड़ा साइडवेज गया और सेकंड हाफ में मार्केट ने अपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, मतलब रिवर्सल लिया है वहाँ पर। तो एट द एंड ऑफ द डे स्टिल कॉल वाइज ज़्यादा है कंपेयर टू द पुट वाइज, बट एक कल मॉर्निंग के सेशन में अगर बाइंग पावर आती है तो वो एक ऊपर की तरफ सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम उसका स्पॉट का ओआई एनालिसिस देखें कि मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है स्पॉट में, तो निफ्टी का डेटा हम देखें तो निफ्टी का 18,200 जिसके आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, तो हैवी शॉर्ट्स कवरिंग देखने को मिली है। तो ये शॉर्ट कवरिंग अगर इतना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहना होता तो ये शॉर्ट कवरिंग नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट ने जैसे हमने देखा स्ट्रक्चर भी ब्रेक होके ऊपर की तरफ गया है। तो ये शॉर्ट कवरिंग इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट थोड़ा ये लेवल के आसपास ओपन होके सप्लाई जोन को ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली, उसके सामने यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिला है, मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए हैं। यहाँ पर हम देखें तो 146 से 99 हुआ है, मतलब हैवी ओआई चेंज हुई है। अराउंड 47,64,000 के आसपास ओआई यहाँ पर रिड्यूस हुई है, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, करेक्ट। और यहाँ पर हम देखें तो 60 टू 65 हुई है पुट वाई, तो ओवरऑल यहाँ पर इतनी है। और एडिशन यहाँ पर हम देखें तो 4,93,000 के आसपास पुट वाई एडिशन हुई है। तो ये सेंटीमेंट भी ये जो रिवर्सल है उसको एक सपोर्ट देता है, बट टुमारो मॉर्निंग एक्सपायरी का डेटा भी हमें देखना पड़ेगा कि एक्सपायरी प्ले कैसे करता है। अगर हम उसको एज अ ओवाई स्टेटिस्टिक्स चेक कर ले तो फुल डे में हम निफ्टी का डेटा चेक करें तो ओवरऑल अभी भी कॉल ओवाई का वेटेज ज़्यादा है कंपेयर टू द पुट ओवाई, और मार्केट में ऊपर की तरफ एक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ही दिख रहा है। 18,200 के आसपास रेजिस्टेंस है, 300 पे है और 400 पे हैवी रेजिस्टेंस है। तो अगर ये रेजिस्टेंस क्लियर होते ये पोजीशंस कवर होती है तो ही मार्केट में ऊपर की तरफ एक रैली देखने को मिल सकती है, नहीं तो अभी हम सेल ऑन राइज की तरह ही देखेंगे। बट जैसे स्ट्रक्चर अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली ये पोजीशंस जहाँ जहाँ जिन लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशन बनाई है वो पोजीशंस कवर करेंगे और हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो वहाँ पर जिन जिन लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशन बनाई है पीक पे, तो वो लोग अपनी पोजीशंस कवर करने का भी ट्राई करेंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशंस बनाई है तो वो पोजीशन कवर करने का ट्राई करेंगे और हमें ऊपर की तरफ का एक रैली देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं तो ही ऊपर जा सकता है। बट अगर एक हमें ऐसे कंटिन्यूस ऐसा पैटर्न कंटिन्यू हो रहना चाहिए तभी जाके हम यहाँ पर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा। मार्केट ऊपर जाए, एक रिट्रेसमेंट ले, ऊपर जाए, रिट्रेसमेंट ले, ऐसे मार्केट ऊपर जाना चाहिए तो ही हम एक करेक्ट ट्रेड, एक करेक्ट एंट्री पे बना पाएंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, सॉरी निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी अगर ये रैली कंटिन्यू रहता है तो ही हम बुलिश डायरेक्शन में जाएंगे और ये जो लेवल है वो मार्केट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। 18,234 का ये जो फिबोनाची लेवल है उसको ब्रेक करके मार्केट को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा तो ही हम उसको एज अ बुल डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो निफ्टी का एनालिसिस इज क्लियर। अभी हम बैंक निफ्टी को पहले इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में कैसा बिहेवियर उसका रहा है। तो उसको हम
पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर देखें तो एक ऑल टाइम हाई से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी कोई इंडेक्स या स्टॉक ऑल टाइम हाई पे हो तो वहाँ पर एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो आइदर इसको प्रॉफिट बुकिंग या फिर नए पोजीशंस जनरेट हुए हैं वो हम नेक्स्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही पता चल पाएगा। बट बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर 43,350 के आसपास का लेके हम यहाँ पर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूसली 3 दिन ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया था। और लास्ट जो सपोर्ट है वो 42,550 के आसपास का है। तो ये दो सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक डाउनफॉल यहाँ से नीचे जाता है तो फिर वापस हम यहाँ पर करेक्शन लेवल हम देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ जो रिकवरी हमें डे एंड में देखने को मिली, आप यहाँ पर जो वीक बनी है वो रिकवरी ऊपर की तरफ का इंडिकेशन दे रही है। बट अगेन मॉर्निंग का डेटा, मॉर्निंग का प्राइस एक्शन हमें देखने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो आज बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि निफ्टी मॉर्निंग से ही एक डाउनफॉल दे रहा था बट बैंक निफ्टी उसको होल्ड कर रहा था। बट अराउंड 11:30 के आसपास बैंक निफ्टी ने भी गिव अप कर दिया और उसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो निफ्टी में भी कंटिन्यूस डाउनफॉल मिला। तो मार्केट एक सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर बना रहा था, बट अराउंड 43,450 के आसपास एक लो बना और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूस स्ट्रक्चर चेंज किया। ये लो के बाद एक नया लो नहीं बनाया है, मतलब मार्केट ने स्ट्रक्चर पूरा चेंज किया है। जो भी लो बन रहा है वो हायर की तरफ बन रहा है। तो होपफुली कंटिन्यू मार्केट कल भी ऐसा कंटिन्यू करे तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड ले सके। अगर उसको हम लेवल्स में देखें कि मार्केट में कैसे लेवल्स रहे और क्या यहाँ पर पोजीशंस बनी है, तो जो हमारा बैंक निफ्टी में भी टारगेट 1 था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका था यहाँ पर। मतलब यहाँ से जो ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ये जो जोन था उसके आसपास मार्केट गया, एक ब्रेकआउट दिया, वापस ऊपर गया, वापस ब्रेकआउट किया। बट जैसे ही ये मार्केट यहाँ पर आप देख रहे हो लो नहीं बनाया, दैट मीन्स मार्केट अभी ऊपर की डायरेक्शन में जाने का एक हिंट दे रहा है। और यहाँ से मार्केट मतलब बैंक निफ्टी ने यहाँ से अराउंड 43,480 से लेके 748 मतलब 300 पॉइंट का मूव अपर की डायरेक्शन में दिया है। तो एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है कि यहाँ पर एक अभी ये डिमांड जोन है और ये जो रेजिस्टेंस जो कल का रेजिस्टेंस लेवल है वो एक सप्लाई जोन है। बट आज का सप्लाई जोन देखे तो हमें ये सप्लाई जोन दिख रहा है। तो कल मार्केट अगर इस ये लेवल 43,820 को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट 43,920 के आसपास या 980 के आसपास का देखने को वहाँ मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी एक रिकवरी मोड में है, होपफुली वो कंटिन्यू हो। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर हम देखें तो इसके आसपास ओपन होता है तो ये हाई को ब्रेक करके मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इतने लार्ज टारगेट हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ये दो टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जैसे मैंने ये बताया। अगर मार्केट वापस यही लेवल को ब्रेक करके यहाँ पर जो 0.618 लेवल जो दिख रहा है वो लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, उसको हम ये लेवल को एक करेक्शन कर लेते हैं आज के लो के आसपास। अगर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लेवल है यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आता है और ये 43,600 के आसपास एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर हम एक ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 0.618 से जा रहे हैं तो हमारा टारगेट 0.236 मतलब आज के डे का हाई का आसपास रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर 43,680 का हम टारगेट यहाँ पर देखेंगे। बट रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है और फ्यूचर और ऑप्शन का डेटा उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर और ऑप्शंस का डेटा देख ले तो सेम सिनारियो एज निफ्टी बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर हम देखें तो मॉर्निंग में थोड़ा लॉन्ग बिल्टअप हमें देखने को मिला था, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इन बिटवीन भी लॉन्ग बिल्टअप का ट्राई हुआ, बट ये जो हैवी शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पर जनरेट हुआ उसके बाद अनवाइंडिंग हुई तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला। बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर हम देखें तो वॉल्यूम नहीं है बट शॉर्ट कवरिंग विथ ओआई चेंज एंड प्राइस दोनों मैच कर रहे हैं। तो ऊपर की डायरेक्शन का एक हिंट है, करेक्शन लेवल फिनिश हो गया ऐसा लग रहा है। बट मार्केट का स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहना पड़ेगा तो ही ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं तो सेलर वापस एक्टिव हो जाएंगे और वहाँ पर
हमें एक डाउनफॉल देखने को भी मिल सकता है। करेक्ट। तो अगर हम बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग ओआई देखें तो ट्रेंडिंग ओआई में एक हैवी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ये जो लेवल से हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मिली। यहाँ पर पुट पोजीशंस यहाँ पर डिक्रीज नहीं हुई और नाइदर ऐड हुई है। तो वो देख के ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट्स ज़्यादा कवर हुए, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हुई है और यहाँ पर पुट अपनी पोजीशंस को माइनरली होल्ड करके रखे, तो ही इसीलिए हमें यहाँ पर एक अपर डायरेक्शन मतलब बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है, करेक्शन लेवल फिनिश होता हुआ दिख रहा है। बट वो कंटिन्यू रहना पड़ेगा कल के मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। अगर हम उसका स्पॉट का एनालिसिस कर ले 60 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर भी हमें एक हैवी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिली और यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है। कंपेयर टू द शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अगेन ये जो शॉर्ट कवरिंग है ऑलवेज पावरफुल रहती है। तो यहाँ पर हम देखें तो 85 टू 145 उसका ऑप्शंस का प्राइस मूव हो चुका है। तो मार्केट एक छोटा सा रिकवरी दिया है, बट दैट शुड कंटिन्यू फॉर टुमारो। ओके, सो अगर हम उसका ऑप्शन का ओआई स्टेटिस्टिक्स देख ले, कौन सी पोजीशन या क्या मार्केट की रेंज है, तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर देखें तो कॉल पोजीशन ज़्यादा है, पुट पोजीशन लेस है कंपेयर टू द कॉल। तो मार्केट में अभी भी बेरिश सेंटीमेंट है, बट वो रिकवरी कंटिन्यू रही तो वो जिन्होंने अपनी पोजीशंस यहाँ पर बनाई है वो अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे। तो मार्केट का रेंज अभी हमें कहाँ दिख रहा है, 43,500 से लेके 44,000 के आसपास का दिख रहा है। मतलब अभी रेंज थोड़ा नैरो हो चुका है, 500 के आसपास का बैंक निफ्टी का रेंज है। ये 44,000 एक हैवी रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट को ब्रेकआउट करके ऊपर की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो ही हम एक नेक्स्ट ऑल टाइम हाई दे सकते हैं। तो 44,000 एक रेंज है, 43,500 है। अगर हम उसको चेंज हुआ में देखें, बैंक निफ्टी में क्या क्या चेंज हुआ है, तो हायर लेवल पे तो यहाँ पर पोजीशंस बहुत सारी एग्जिट हो चुकी है, क्योंकि लास्ट 2 डेज से कंटिन्यूस मार्केट नीचे जा रहा था, तो यहाँ पर पोजीशंस एग्जिट हुई है। तो होपफुली कल बुल्स अपनी पोजीशंस, नई पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट करे और ये पोजीशंस एग्जिट हो तो मार्केट हम ऊपर की डायरेक्शन में जाने का देख सकते हैं। बट हैवी पोजीशंस एग्जिट हुई है तो वो एक क्वेश्चनेबल है कि मार्केट में नई पोजीशंस बुल्स की बनेगी या नहीं बनेगी। अगर वो कंटिन्यू नहीं बनाते तो सेलर्स वापस अपनी पोजीशंस बनाएंगे और मार्केट को नीचे की तरफ लाने का डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे। बट अगेन हम इंट्राडे प्लेयर के लिए मॉर्निंग का डेटा इंपॉर्टेंट है और 10 ओ क्लॉक के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या पोजीशंस बन रही है, क्या ट्रेंड बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। तो इंट्राडे प्लेयर के लिए दोनों माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा। मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं या नीचे भी डायरेक्शन में, मतलब आप न्यूट्रल माइंडसेट लेके आओ। जो डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, मार्केट ट्रेंड बना रहा है, उसको आप ट्रेड करो तो आप इंट्राडे प्रॉफिटेबल ट्रेड बना पाओगे। ओके, आई होप आपको ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो। अगर इससे आपको बेनिफिट होता है, लेवल्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करिए। और हम एक नेक्स्ट एक्सपायरी एनालिसिस में हम कल के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच टीम।